हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपके सामने वीडियो लेके आए हैं व्याकरण का क्लास 10, यानी कि उम्मीद करते हैं आप सभी जैसे कि 10th में आ गए। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। क्या लगता है, आपने पढ़ाई का कुछ स्टार्ट किया है या अभी भी ख्वाबों में नहीं हो? ये पढ़े या उसकी यादों को भुलाएं? चलिए शुरू करते हैं। अपने अनुभव के आधार पर जो इस तरह मैं पढ़ाता रहता हूँ, as per my experience, I notice some problems which is belongs to directly to you, like our procrastinations, आपका आलस, आपकी बकैतियाँ, आपका मोबाइल जो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने देता है, प्लस आपके साथ होने वाली बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस, लाइक दोस्त का मैसेज आ गया, पढ़ने बैठे हैं, मन कर रहा है लेकिन दोस्त बुलाने आ गया, दोस्त ने इनविटेशन भेज दिया कि चलो भाई पबजी खेल दें। तो हम एक एक करके आपके इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। कुछ और प्रॉब्लम्स भी ऐसी हैं जो मोबाइल से दूर रहते हैं फिर भी वो नहीं पढ़ पाते। कैसे? उनके माइंड में इतनी सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। लाइक हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, अगर पढ़ना है तो कहाँ से शुरू करना है। लाइक ऐसा मैथ्स पढ़नी है तो मैथ्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ें? पहले एनसीईआरटी करें, एग्जाम्पलर करें, आरडी करें या पीवाईक्यूज करें, क्या करें, कैसे करें? बहुत टेंशन है। आज मैं आया हूं आप सबके सामने एक वीडियो लेकर के जिसमें आपको इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताऊंगा। करना क्या है, ध्यान देना है, एक साथ सब कुछ। मेजर प्रॉब्लम दैट इज प्रॉब्लम नंबर 1, प्रोक्रास्टिनेशन, जिसमें आप जैसे जितने भी बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं कि चलिए एक काम करते हैं, आज नहीं कल से पढ़ेंगे। फिर उनके ऊपर प्रेशर आता है। जब प्रेशर आता है तो माइंड क्या कहता है, पढ़ते हैं, लेकिन जैसी बुक उठाते तो क्या आता है मन में सबसे पहले कि यार कल से पढ़ेंगे, फिर कि कल। और ये जो कल है ये कल कभी नहीं आता। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसेंटली जो बोर्ड का रिजल्ट आया है उसमें दोस्तों इतने सारे बच्चे थे जो ये सोचते थे कि कल से करेंगे, कल से करेंगे, और वो कल कभी नहीं आया। वो कल इस रूप में बदला है कि उन्हें सेकंड टाइम बोर्ड देना पड़ रहा है। तो जब आपको जब समेगा ये सारी चीजें आपको कल से नहीं बल्कि आज से शुरू करनी है। मैं आप सबकी मदद करूंगा कि कैसे शुरू करनी है, बट फाइनली करना सिर्फ आपने अनुभव। ये दुनिया के हर दूसरे बच्चे की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये क्या है, क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कब पढ़ूं? जब जब पढ़ने बैठता हूं दोस्त का फोन आ जाता है। जब भी मैं पढ़ने का सोचता हूं यादें आने लग जाती हैं। इन सबको दूर करना होगा। कैसे पढ़ना होगा, कब पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा? जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, साइंस, मैथ, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, आईटी, जर्नल, जो भी आपको पढ़ना है, प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और उसमें सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं। उन बेसिक्स को क्लियर करके फिर धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करना है। आप रात में सोने से पहले जरूर सोचिए, चाहे एक ही सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन रात में सोने से पहले ये सोचिए कि जो आपने पढ़ा है क्या वो आपके माइंड में सेटअप हुआ या नहीं। आपने आज पूरे दिन में क्या सीखा, क्या चीज सीखी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर फोकस करिए और डेली का टारगेट बनाइए कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है, बेसिक्स करने हैं। छुट्टियों का टाइम है, ये इसको वेस्ट मत करिए, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, छुट्टियां चल रही हैं, गांव जाते हैं, जुलाई से पढ़ लेंगे, या अभी छुट्टियां हैं, वैकेशन पे जाते हैं, आगे कवर कर लेंगे। नहीं कर पाओगे। अगर आपको 95 से ऊपर मार्क्स लाने हैं तो आपको आज से, अभी से शुरू करना होगा। क्या शुरू करना होगा आपको? बच्चों, आप सभी को ये जो आपकी 10th की जर्नी है, जिस जर्नी को आपको पूरा करना है 2027 में, इसमें आपको सिर्फ एक टीचर को फॉलो करना है जो कि आपको पसंद हो, जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो, जिनके कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाए,
जिनसे आपको पढ़ने में कंफर्टेबल लगे। आपकी 2027 तक की जर्नी का एक और इम्पोर्टेंट फेज जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा, क्या है वो? एनी गेसेस? मैं बताता हूं, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक वो चीज है जिसके बदौलत आप अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर सकते हैं। और अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया तो आप सोचेंगे इतना हाई बट स्कोर करेंगे लो। वो गलती कभी ना हो। आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल को ही फॉलो करिए। हर एक सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। जिस सब्जेक्ट में आपकी कमांड बहुत ज्यादा है उसे थोड़ा कम, लेकिन जिसमें आपकी कमांड बिल्कुल भी नहीं है या जिस सब्जेक्ट से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है उस सब्जेक्ट को आपको सबसे ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। जैसे कि अभी ये मई और जून 2 महीने वैकेशंस का टाइम है, लेकिन कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत ज्यादा वीक हैं या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है या फिर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आते, आप ये सारे सब्जेक्ट्स कमेंट में भी डाल सकते हैं। मैं आपको उसके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। दूसरी चीज, अगर आपका मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक है, सपोज करिए कि आपको मैथ्स नहीं आती है, तो आपको ये 2 महीने जो है मैथ्स को ज्यादा टाइम देना है। अपने टीचर को फॉलो करिए, मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए, हर एक चीज का प्रॉपर रिवीजन करिए। ठीक है। साइंस में अगर प्रॉब्लम है, साइंस में आपके पास जैसे कि 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कई बच्चों को फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, कई बच्चों को केमिस्ट्री के रिएक्शंस परेशान करती हैं, कई बच्चों को हमारा नेचर परेशान करता है, मतलब कि बायोलॉजी। तो आपको जो सब्जेक्ट परेशान ज्यादा करता है उसके लिए अधिक टाइम रखिए। ज्यादा से ज्यादा टाइम आप उस सब्जेक्ट को दीजिए। सब्जेक्ट से दोस्ती करेंगे, सब्जेक्ट आपको आसान लगेगा, सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाएगी। बाकी और अगर आपको इसके अलावा और भी कोई समस्या लगती है तो आप कमेंट में अपनी समस्या को बताइए, हम आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जरूर देंगे। और सबसे मेन चीज, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। अगर टाइम टेबल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, स्कूल जाना है, स्कूल के बाद आपको कोचिंग्स जानी है, कई लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, कईयों की 2-3 कोचिंग्स होती हैं, तो स्कूल के बाद कोचिंग जाना, कोचिंग के बाद फिर और कोचिंग ज्वाइन करना, या फिर कुछ आप सभी में से स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, खेलना भी जरूरी है, तो कैसे इन सबका टाइम मैनेज करना है? आप एक टाइम टेबल बनाइए। अगर आप नहीं बना सकते तो कमेंट करिए, मैं आपकी मदद करूंगा। ध्यान रखिए और अपना ख्याल रखिए, लाइक करें।